जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कथी है, आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते? क्योंकि इसलिए बंद करते कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी इंद्रिय को साधो ना, तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा ही नहीं। आप अपनी इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा। इंद्रियां अगर साध ली तो तुम्हारे नेत्रों से कभी गलत नहीं दिखेगा। तुम अंदाजा करो, कई कई साधु सन्यासी, एक कथा आती है, एक संत के आश्रम के पास में एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत के आश्रम के पास एक वेश्या ने वेश्यालय खोला। अब वेश्या के यहां सब लोग जाने लगे, बहुत सारे लोग उसका नृत्य देखने के लिए, उसको देखने के लिए, बड़ी सुंदर भी थी, बड़े आनंद से जो आता था उसका सम्मान भी करती थी, बहुत आदर करती थी। अब संत वेश्या क्या करती, रोज सवेरे उठती, सबसे पहले संत की जो आश्रम था, संत की जो कुटिया थी, वेश्या संत की कुटिया में जाती, सिर पे पल्लू रखती, और सतगुरु की कुटिया में जाने का अलाउ नहीं था क्योंकि वेश्या उनके कुटिया में जा नहीं सकती, तो उनके दरवाजे को प्रणाम कर कर वापिस आ जाती और अपने वेश्यालय में चली जाती। और संत जो अपनी कुटिया में बैठा रहता, उसने अपनी कुटिया में पत्थरों का ढेर रख लिया। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। वेश्या के जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। संत का पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया, पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया। आखिरी में, अंत में संत के भी प्राण छूटे और वेश्या के भी प्राण छूटे, दोनों ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज ने इनकी लेखनी देखी, इनकी डायरी देखी, इनकी फाइल देखी, फाइल देखकर कह दिया, वेश्या जाओ, तुम वैकुंठ के रास्ते पर जाओ। और संत को देखकर कह दिया कि तुम नरक का द्वार पकड़ लो। संत कहने लगे, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं इतना बड़ा संत, और तुम मुझे नरक भेज रहा? मैं इतना बड़ा साधना करने वाला, मैं मस्तक पर कहीं चंदन लगा लेता, कहीं जटाजूड़ बांध लेता, कहीं दाढ़ी बढ़ा लेता, कहीं ये कर लेता, कहीं वो कर लेता, मैंने इतना सारा वस्त्र बदल कर रखा, तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने गले में माला पहन कर रखी तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने इतनी साधना करी तो तुम मुझे नरक में भेज रहे हो? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यह वेश्या तुम्हें संत समझ के तुम्हें प्रणाम कर कर आती थी, तब अपना वेश्यालय में कार्य करती थी, और संत तुझे भगवान ने यह दृष्टि दी थी एकाग्र करने के लिए, शिव में लगाने के लिए, पर तू वेश्या के घर में जितने पुरुष जाते थे तू उतना पत्थर इकट्ठा कर लेता था कि गजब की वेश्या है, 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो दिन भर बैठकर केवल पुरुष गिनता था वेश्या के घर के। अरे तुझे गिनना ही था तो अपने हाथ की माला गिनता, पर किसी की बुराई ना गिनता। तूने बुराई गिनी इसलिए तुझे नरक मिल गया, तूने बुराई गिनी है। हमें ये शरीर काहे के लिए मिला? अच्छा ही देखने के लिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, महाराज जी, हमारे एक महाराज जी हैं, वो कहते थे कि आंख बंद करके तप करो, आंख बंद करके भजन करो, आंख बंद करके साधना करो। शिव महापुराण की कथा कथी है, त्रिपुरासुर असुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करा, नेत्र खोला है। खुली आंखों से मेरे शंकर भगवान ने तप साधना करी है, और भगवान ने प्रेरणा शंकर भगवान ने अपने शिव भक्तों को दी है कि तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों को साध लेना और अपने नेत्रों से गलत चीज ना देखते हुए अच्छा देखना, मैं मिल जाऊंगा तुमको, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। नेत्र बंद करने की जरूरत किसको है? नेत्र बंद करके साधना करने की जरूरत उसको है जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। कभी मन यहां भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी इसकी बुराई देखते हो, कभी उसकी बुराई देखते हो, कभी इसमें बुराई देखते हो, कभी उसमें बुराई देखते हो। दिन भर 24 घंटे बैठकर तुम एक दूसरे की बुराई देखने में लगे रहते हो, हाथ में माला पकड़ते हो, मुख में राम नाम लेते हो, पर नेत्रों से गलत देखते रहते हो, 24 घंटे बुराई देखते हो, तो तुम्हारी तप साधना का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव की कथा कहती है, नेत्र खुले भले रखो और अपनी इंद्रियों को साध कर रखो, नेत्र खुले भले रखो और अपनी इंद्रियों को पकड़ कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर इन नेत्रों से गलत चीज ना देखी जाए, जिसमें देखना अच्छा ही देखना। भाई कोई अगर आधा गिलास पानी लेकर आया है ना, तो वो आधा गिलास पानी अगर लाया है तो खाली गिलास मत देखो, उसका दिल देखो, कम से कम तेरे लिए आधा भर कर तो लाया है, उसका भरा हुआ गिलास देखिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक
चरित्र आता है, एक व्यक्ति निकल रहा था, कोयल की आवाज सुनी, सुनकर कहा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया, गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, समुद्र कितना विशाल है, जल कितना अच्छा है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तूने जिंदगी भर केवल बुराई देखी। कोयल में बुराई देखी, मीठा बोल रही है वो नहीं देखा, कोयल काली दिख गई। गुलाब का फूल सुंदर है वो नहीं दिखा, कांटे दिख गए। समुद्र अच्छा है वो नहीं दिखा, पर समुद्र का जल खारा दिख गया। हमने जिंदगी भर केवल बुराइयां ढूंढी है, केवल बुराइयां, कभी इसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते। जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे भीतर कितनी बुराई भरी होगी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी है। वो गलती हमारे भीतर की, हमें झांकना, वो गलती हमारे भीतर की झांकना। शिव जी कह रहे हैं मैं खुली आंखों से तब करूंगा, नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष, तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ, उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था, जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, एक भीतर से हम भगवान को कैसे रिझाएं। दुनिया के लोग आपसे कहें नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी के मंदिर में जाओ तो आंख बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें तीर्थ में जाओ तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग कहें कि तप साधना में बैठ जाओ, आप कह देना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तो सरल भाषा जानती हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे तो केवल इतना आता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमें कुछ भी नहीं आता, ना मैं तप आता, ना मैं साधना आती, ना मैं व्रत आता, ना मैं पूजन आती, ना मैं पाठ आता। कोई तुमसे कहे ऐसे गेहूं चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे ये चावल चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे चढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो केवल इतना आता है कि शंकर को रिझाया कैसे जाए। हम भगवान शिव को किस तरह से रिझा सकते। और फिर निवेदन करूंगा, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आप शिव को रिझाओगे, उतनी सरलता से शिव रिझता है, उतनी सरल। आप जितने भाव से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करोगे, वो उतने भाव से रिझेगा, उतने। शिवरात्रि की पूजन आप ऑनलाइन करेंगे, आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, ठीक शाम को 7 बजे और ऑनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ। और जब हम बाबा को रिझाएंगे, और ये सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे, और 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ भी बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे भरेंगे। प्रदोष के दिन एक विश्वास के साथ शिव को रिझा, एक भरोसे के साथ भगवान शंकर को। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाओगी बाबा, डोर हर तो छुपीना में कटी जाओगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। त्रिपुरासुर को मारने के लिए अघोर अस्त्र प्राप्त किया। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का, दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है, सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है। वो 2 कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था, मुंबई की, और 1-2 कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है।
उस रुद्राक्ष में ये सब बल क्या आया? हम कहते हैं ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फलस्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहां, शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहां चढ़ाते हो तो ये घूम के यहां से नीचे आ जाता है। आपने जल यहां चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहां से नीचे आ जाता है, इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए। और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। इसीलिए सारे देव गण गंधर्व किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते। वो कहते हैं ना देव मुनि, भगवान शिव की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति सब। ब्रह्म मुरार सुरार्जित निर्मल भाषित देव मुनि प्रवर्तित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम देव मुनि प्रवर्तित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। भगवान शिव की स्तुति सारे देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं जो देने में सुख है वो लेने में नहीं है, मैं मृत्यु लोक में कैलाश पर जाकर निवास करूंगा। सब दे दिया। और जो व्यक्ति सबके लिए करता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए जीता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा ताने उसी को सुनना पड़ता है। जो सबके लिए करता है ना उसी को सुनना पड़ेगा। जो सबके लिए करता है ना उसी के ऊपर उंगली उठती है। जो सबके लिए करता है ना उसी के लिए लोग गालियां देते हैं। जो सबके लिए करता है ना उसके लिए लोग आक्षेप अपशब्द कहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता ना लोग उसको अच्छा मानते हैं, कितना बढ़िया बेचारा, कितना बढ़िया बेचारा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना। जो करेगा ना सुनना तो उसी को पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा ना सुनना उसी को पड़ेगा। रेल का इंजन और रेल के डब्बे दोनों को जाकर देखना, सबसे ज्यादा काले आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा काले आपको इंजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन आगे चलता है ना, तपता है, खूब तपता है, मुख काला भी होता है उसका। जो आगे बढ़ता है ना उसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जो आगे बढ़ता है ना उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो आराम से रहे। आज पूरे भारत के एक एक शंकर जी के मंदिर में लोग एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के शिव मंदिरों में ताले हट गए और लोग शिव मंदिर में जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। दुनिया के लोगों को यह खलता है
पहले के लोग क्या करते थे, जितने जितने लोग थे वो इतना इतना अपना खुद का इतना प्रचार करते थे कि दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाते थे, मेरे पास आओ, हमारी पूजन करो, हमें पूछो, हमें जानो, हमें भोग लगाओ, हमारे चरण पूजो, हमारा नाम लो, हमारा फोटो लगाओ। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया फालतू का ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, अब तो केवल एक ही काम करना है, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अब सारी दुनिया के लोग शंकर के मंदिर जाते, शिव की स्तुति कर। अब लोग बड़े वो फोटो में थोड़ा बहुत, अब फोटो में तो दुनिया कैसी भी दिख जाए, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्रीम लगा लगा गोरा भयाना कोई, क्रीम लगा लगाए, बोलो बोलो जम के, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल के मोबाइल में ऐसे ऐसे फंक्शन आ गए, तुम कितने भी कैसे भी हो बस फोटो खींच के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कजन क्या कर दो, फिर वो कहते हैं ना क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना, अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला भयाना। एक फोटो मोबाइल से खींच लिया फिर कोई काला ही नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग फोटो डालते हैं जिनका फोटो देख लो और मालूम पड़े फेसबुक पे ना जाने वो चैटिंग करने के चक्कर में ना जाने कितनों को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरने का। अगर असली में इनको देख लो तो वो याद आ जाती है, फिर वो हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में गोबर से ऐसे बनाते हैं और उसको कहते हैं संजा होली, फिर उसको फिर हम लोग गाते हैं, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए बाह में बैठी संजा माए, फिर हम लोग वो गाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं, फिर वो प्रसंग सम्मुख में आते। क्या मतलब, जो आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सहना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को गाली पड़ेगी, जो आगे बढ़ेगा उसी का पांव खींचा जाएगा। अभी तक संसार में लोग अपनी पूजन कराते थे, आज पूरे विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया कि हमें चरण किसके पकड़ना है, विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण पकड़ना है, इसलिए हमें शंकर का दरवाजा पकड़ा है, शिव की चौखट, शंकर का द्वार, शंकर के दरवाजे को हमने पकड़ लिया, शिव की चौखट। तेरह वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। डब्बे जितने काले नहीं होते उतना इंजन काला होता, इसलिए जो आगे बढ़ेगा उसको थोड़ा सहन शक्ति चाहिए, सहना, आगे बढ़ने वाले को थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा सहना। इसलिए शिव के दरवाजे पर प्रतिदिन, भगवान ओघड़दानी के दरवाजे पर प्रतिदिन, हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंत्र। प्रत्येक कथा छत्तीसगढ़ में जो होती हैं और नजदीक पड़ता है तो महाराज जी अवश्य आते हैं। भगवान शिव की शिव तत्व की प्राप्ति होती ही हो। जाओ शिव के शिवालय, जाओ शंकर के मंदिर, करो आराधना, श्रृंगार कर लो, सेवा कर लो, चाकरी कर लो। तो कहते हैं ना, हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है, हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है।
हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। 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 हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। मेरे बाबा ने मुझको बुलाया 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 है। मुझे अपने दर पे 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 बुलाया है। मैंने भी दिल में ठाना है, मुझे बाबा के दर जाना है। मैंने भी दिल में ठाना है, मुझे बाबा के दर जाना है। मुझे भोले के दर जाना है। मुझे भोले के दर जाना है। मुझे शंभू के दर जाना है। मुझे शंभू के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना